दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि हमारे घरों में अगर पेड़ पौधा उग जाए तो हमें क्या संकेत देता है। देखिए, ऐसा होता है कभी कभी कि हमारे घरों में, हमारे छतों पे, बालकनी में या कहीं पे भी ऐसा देखने को मिलता है, या दीवारों पे कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि अनेक तरह तरह के पेड़ पौधे जो है अपने आप उग जाते हैं। क्यों उग जाते हैं? ऐसे तो पेड़ पौधे का आना प्रकृति का देन है, लेकिन अगर हमारे घरों में आ रहा है, बालकनी में आ रहा है, रूम में आ रहा है या छतों पे उग रहा है, दीवार चीरकर अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? हमारे अगर घरों में पेड़ पौधा उग रहा है तो इसका क्या संकेत है? और हाँ, अगर हमारे घरों में पेड़ पौधा उग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या वैसे ही उगने रहने देना चाहिए, या उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, या उसको कट कर देना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? अगर अचानक से हमारे घरों में उग जाए जहाँ पे नहीं उगना चाहिए, अगर अचानक से उग जाए तो क्या करना चाहिए? आप सब जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? अगर जानते हैं तो कमेंट्स करके बताइए, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर अचानक से आपके घरों में भी पेड़ पौधा उग जाए, आपके दीवारों पे आ जाए, आपके रूम में आ जाए, बालकनी में आ जाए, जिसको आप रखना नहीं चाहते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, कब हटाना चाहिए, कैसे हटाना चाहिए, और हटाना चाहिए भी या नहीं? ठीक है, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक इसी पे है। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ये रहस्य बात है कि आखिर अगर उग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानिए कि पेड़ पौधे को उगना तो प्रकृति का देन है। अगर पेड़ पौधे सही जगह पे उगे तो कोई बात नहीं, अगर वही पेड़ पौधा कभी कभी गलत जगहों पे उग जाता है, कभी कभी हमारे दीवारों पे उग जाते हैं जिसे नहीं उगना चाहिए, अगर वही पेड़ अगर दीवारों पे उग गया और अगर हम आसानी से उसको छोड़ देते हैं तो बड़ा होते जाता है। बड़ा होते होते उस पेड़ अगर विशाल बन जाएगा तो मेरा दीवार टूट जाएगा, या घरों पे नुकसान आने लगता है, या घर के आसपास पेड़ पौधे का रहना सही नहीं माना जाता है। खासकर ऐसे पौधा जो विशाल भयानक रूप लेते हैं, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, या और कोई ऐसे वृक्ष होते हैं जो विकराल रूप में होते हैं, विशाल रूप में होते हैं। अगर हमारे घर के आसपास उग जाते हैं, अगर हमारे द्वार पे, बालकनी में या कहीं पे भी रूम के आसपास अगर उगते हैं तो विशाल रूप होते हैं, उसका वो विकराल रूप फैलाता है, वो बड़ा होता है, उसका आंगन जो है बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि घरों पे आगे चलकर जो है हानि पहुंचाता है। अगर हमारे कल के अगर आंधी तूफान या कुछ भी अगर हमारे घरों पे गिर जाए तो नुकसान होता है, अपने आप को क्षति पहुंचता है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे अगर आपके आसपास उग रहे हैं, तो पेड़ पौधे अगर आसानी से उग रहे हैं तो आप जो है उसको आसानी से काट करके हटा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पीपल का पेड़ आप नहीं काट सकते। कहीं भी अगर उग जाए तो उसको कैसे कटना है और किस तरह से कटना है और किस दिन कटना है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। 800 अगर पेड़ उग जाए तो आप उसको आसानी से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, लेकिन अगर पीपल का पेड़ उग जाए तो आपको क्या करना है वो समझिए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि सारे देवी देवता जो है उनका वास होता है पीपल के पेड़ों में, आप सभी भी जानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तौर से देखा जाए, अगर वैज्ञानिक महत्व समझा जाए तो वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि पीपल के पेड़ों में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी धूप हो, अगर आप पीपल के पेड़ के पास जाएंगे तो आपको अजीब ठंडा ठंडा फील होगा, ऐसा लगेगा सुस्ताने का मन करेगा, क्योंकि पीपल के पेड़ों में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पीपल को पेड़ को, और मान्यता है शास्त्रों में कि इसे देवताओं का रूप भी माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है देवताओं में वास भी होता है। और वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाली जो पेड़ होती है वो पीपल का ही पेड़ होता है, तो इसीलिए आसानी से उसे काटा नहीं जाता है। वैज्ञानिक महत्व से भी और जो है देवताओं के महत्व से भी इसे काटा नहीं जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भी इसे नहीं काटा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है देवी देवता का वास बताया गया है, इसलिए लोग पूजा करते हैं। हिंदू मान्यताओं में इसको पूजते हैं, देवता मानते हैं, इसको कोई काटता नहीं है। लेकिन अगर यही पीपल का पेड़ अगर हमारे घरों में उग जाए तो क्या हमें रखना चाहिए? क्या इसको आसानी से रहने देना चाहिए? तो यहाँ पे बात ये समझिए कि नहीं,
अगर हमारे बेडरूम में उग जाए, अगर हमारे दीवारों पे आ जाए, अगर हमारे बालकनी में आ जाए, अगर हमारे द्वार पे आ जाए, तो पीपल को पेड़ को आप जो है हटा सकते हैं। लेकिन कब हटा सकते हैं? आप शनिवार और मंगलवार को दिन पीपल को पेड़ को जो है आप आसानी से हटा सकते हैं। और उसको जो है हटाने से पहले आप अच्छी तरह से भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने आपको यहाँ से हमेशा के लिए नहीं हटा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से हटा करके कहीं और स्थापित कर रहा हूँ। और आप जो है अगर पीपल के पेड़ आप एक हटा रहे हैं तो आप उसके बदले में एक पीपल का पेड़ लेकर के आपको कहीं ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जिससे पीपल के पेड़ लगाने से आपको कोई नुकसान या क्षति ना पहुँचे। आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। आप कभी भी ऐसे जगह पे लगाएं जहाँ पे उससे किसी को कोई भी क्षति ना पहुँचे, लेकिन आपको लगाना जरूर चाहिए। क्योंकि पीपल के पेड़ अगर आप एक हटा रहे हैं तो आपको उसके बदले में एक लगाना चाहिए, अगर 2 हटा रहे हैं तो उसके बदले में आपको 2 लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी से उग जाए तो उसको उखाड़ करके फेंक दें और आसानी से आप रहें। नहीं, ऐसे अगर मान्यता है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी जो है सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा उन पे जो है शनि ग्रह का प्रभाव पड़ता है। और शनि ग्रह जिस पे शुरू हो जाते हैं उस व्यक्ति की ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती है, आप सब जानते हैं। तो शनि ग्रह को शांत करने के लिए भी पीपल का पेड़ बहुत ही मायने रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार को दिन पीपल के पेड़ के नीचे बाती जलाना चाहिए, दिया बाती करना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे जल देना चाहिए, पीपल के पेड़ को सलामी देना चाहिए और पीपल के पेड़ से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह दोष समाप्त होता है। अगर हमारे पास 7.5 ढैया ऐसा लगा है तो आप अगर देखेंगे कि आप अगर पीपल के पेड़ में अगर नियमित रूप से शनिवार के दिन अगर जल अर्पित कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं, अगर आप पीपल के पेड़ में दिया बाती कर रहे हैं तो आप बहुत ही कुछ ही दिनों में देखेंगे आप पर अगर ढैया 7.5 या आपके शनि ग्रह का कोई भी प्रभाव दिख रहा है तो आसानी से छूट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में भी मान्यता दी गई है। तो आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके घरों में पीपल का पेड़ उग गया है तो आप उसको आसानी से ले करके कहीं दूसरे जगह जो है स्थापित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, लगाना आपको ज़रूर है। अगर आप पेड़ हटा रहे हैं तो इसका बदले आपको पेड़ लगाना ज़रूर है, ठीक है। और मंगलवार और शनिवार को आप पीपल का पेड़ जो है हटा सकते हैं और हटा करके आप कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको दोष भी नहीं लगेगा, पाप भी नहीं लगेगा और आपका काम भी बन जाएगा, ठीक है। तो यही रहस्य बातें थी। क्या आप सभी जानते थे कि पीपल का पेड़ अगर हमारे घरों में उग जाए तो हमें क्या करना चाहिए और कब हटाना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे पीपल का पेड़ तो देवता का रूप होता है, अगर हमारे घरों में उग जाए, बालकनी में उग जाए तो हम कैसे हटाएं, क्या करें क्या नहीं करें। तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप हटा सकते हैं, लेकिन पहले प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना मांगिए कि मैं आपको हटा करके कहीं फेंक नहीं रहा हूँ, कहीं अलग जगह पे स्थापित कर रहा हूँ, वहाँ पे आप लेकर चले जाइए, स्थापित कीजिए। तो यही रहस्य बातें थी जो आपको पता था दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो और भी लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।